हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे बच्चे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम आज अपनी क्लास 8 के चैप्टर 2 के बारे में, सूक्ष्म जीव के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 20 to 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बेटा। आज हम कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। कैसे इस चैप्टर से 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आता है। कई बार 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स तक का भी प्रश्न इस चैप्टर से आता है। कैसे वो फिगर देकर, फोटो देकर आपसे उससे क्वेश्चन पूछे, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा बच्चे। चलिए, तो आज की बात करेंगे। आज हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है बेटा, आपको करना क्या है, देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के, आपको इस फोटो को के आधार पर आपको नीचे जो कुछ प्रश्न दिए उनके क्या करने हैं, आंसर्स करने हैं। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रोग का नाम बताना है कि ये जो पौधा है यहाँ पर है, इसको जो बीमारी हो गई है, जैसे ऑरेंज कलर का, येलोइश कलर की वेन्स आपको इसकी नज़र आ रही हैं, या ग्रीनिश और ब्लूइश कलर की वेन्स नज़र आ रही हैं, तो कोई ना कोई बीमारी इस पौधे को हो गई है। आपको बताना है कि इस पौधे को कौन सी बीमारी हो गई है। ठीक है बेटा, तो उसके बारे में आपको बताना है। रोग का नाम क्या है बेटा? ये रोग का भिंडी, ये पौधा किसका है? ये भिंडी का पौधा जिस पर ये भिंडी का जो रोग है वो हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, यह रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण उत्पन्न होता है? तो यह जो रोग है वो विषाणु के द्वारा, किसके द्वारा होता है बेटा? विषाणु मतलब वायरस के द्वारा पैदा होते हैं, उस पर भिंडी पे लग जाता है। सी क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बेटा, बताइए कि यह रोग एक पौधे से दूसरे पौधे तक कैसे फैलता है? तो यह रोग आपको लिखना कैसे है, यह रोग एक पौधे से दूसरे पौधे तक कीट के द्वारा फैलता है। कैसे लिखना है आपको? एक पौधे से दूसरे पौधे तक कीट के द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, उन दो पादप रोगों के नाम और उन्हें उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। आपको 2 पादप रोगों के नाम बताने और उन्हें उत्पन्न करने वाले जो रोगाणु होते, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनके आपको क्या बताने बच्चे? नाम बताने हैं। ठीक है, तो पहला नाम जो है वो है बच्चे, यहाँ पर जीवाणु की बात करेंगे। जीवाणु और कवक, उनके नाम हम लिख रहे हैं। जीवाणु से क्या होता है? जन्य सिट्रस कैंकर, ये नाम की बीमारी होती है। किस जीवाणु से क्या होता है बेटा? जन्य सिट्रस और कैंकर नाम की बीमारी हो जाती है। कवक से जन्य गेहूँ रस्ट, गेहूँ में जो रस्ट करता है वो भी एक कवक है, तो ये उससे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आपके पास एक चित्र दिया है, आपको उस चित्र में ABC करके कुछ दिया हुआ है, आपको उनके आधार पर क्या करना है बेटा? क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पर एक ये हमारे पास ये फनल लगी हुई है बेटा। फनल के अंदर से एक टेस्ट ट्यूब गई हुई है, सॉरी एक डिलीवरी ट्यूब है, जो यहाँ पे हमारे एक अनदर जो हमारे पास जो ट्यूब है उसके अंदर आई हुई है। इस ट्यूब के अंदर क्या है? शर्करा का गर्म घोल है और यीस्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो धीरे धीरे इसमें रिएक्शन होगी। गैस है जो यहाँ से डिलीवरी ट्यूब के द्वारा, यहाँ पर लाइम वाटर है, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, चूने का पानी, वो है। तो इस पर क्या, इस गैस का क्या प्रभाव होगा और कैसे ये प्रोसेस होगा, आपको उसके बारे में लिखना है। पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं बेटा, जो ए यहाँ पर दिया है, इस चित्र में जो ए पार्ट आपको दिया है, ए जहाँ लिखा हुआ है, आपको उसका क्वेश्चन, उसके आधार पर क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। ए में रखे शर्करा घोल में क्या होता है? यहाँ पर मैंने कहा था शर्करा और यीस्ट का घोल रखा हुआ है, तो उस शर्करा के घोल में क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसने कहा यीस्ट के कारण किण्वन होता है, बिल्कुल, क्योंकि हमने शर्करा में यीस्ट डाला है, तो यीस्ट के कारण, यीस्ट की वजह से क्या होता है? यीस्ट की वजह से क्या होता है? इसमें जो अल्कोहल है किण्वन होता है, और जिससे शर्करा अल्कोहल, जो शर्करा है वो अल्कोहल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। ठीक है, आपको वो आंसर क्या करना था बेटा कि जो ए दिया हुआ है उसमें जो शर्करा का घोल है उसमें क्या होता है, क्योंकि हमने उसमें यीस्ट डाला है, तो यीस्ट के कारण उसमें क्या होगा? किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन होता है, जिसकी वजह से जितना भी शर्करा उसमें है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सेकंड जो ए है, ए में से कौन सी गैस का, मैंने कहा था एक गैस यहाँ से रिलीज होती है, विसर्जित होती है, उसके मतलब वो निकलती है, और वो डिलीवरी ट्यूब के द्वारा कहाँ जा रही थी? चूने के पानी में जा रही थी। तो आपको बताना है कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज होती है, तो वो होती है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, आप बी में क्या क्या परिवर्तन देखेंगे जब उसमें जो विसर्जित गैस है
प्रवाहित की जाती है। जब चूने के पानी से कौन सी गैस, CO2 विसर्जित हुई। तो जब चूने के पानी से आप CO2 गैस को पास कराते हो, विसर्जन कराते हो, उसका विसर्जित कराते हो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। कैसा, दूधिया मतलब सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन चक्र दिया हुआ है बेटा, आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से नाइट्रोजन चक्र आपको दिया हुआ है। इस नाइट्रोजन चक्र में आपको A, B, C और D 4 जगह हैं जो खाली छोड़ी गई हैं। आपको इन चारों को भरना है। ठीक है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन से क्या होता है बेटा, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको तड़ित बिजली, जो तड़ित झंझा होती है, जब लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, तो वो तड़ित बिजली क्या करती है, सारा जो नाइट्रोजन वायुमंडलीय है हमारे पास क्या था, यहाँ जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी वो उसका क्या करता है, वो स्थिरीकरण करता है। क्या करता है बेटा, स्थिरीकरण करता है। यहाँ से वायुमंडलीय नाइट्रोजन से एक बी भी आया हुआ है। इस बी पे क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण थे। बिल्कुल नीले नीले हरे शैवाल होते हैं, ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं। और सी पार्ट में क्या होता है बेटा, यहाँ देखिए सी पार्ट में क्या है, पौधों ने क्या, जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो पौधों को प्राणी खाते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, उत्सर्जन एवं जीवों के मरने के बाद नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं, अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। मतलब जो मर जाते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो उस जो एक्सक्रीटर निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, वो क्या है, नाइट्रोजीनियस अपशिष्ट पदार्थ को वो कैरी करके रखता है। और लास्ट जो डी में पूछा हुआ है, इसमें पूछा है बेटा कि यहाँ मृदा में जो नाइट्रोजन के यौगिक से उनसे क्या होता है, तो जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में बदल देता है। मतलब जितने भी जीवाणु थे, हमें पता है राइजोबियम होता है, जो नाइट्रोजन के यौगिकों को क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है। तो ये हमारे पास ये डायग्राम आपको कंप्लीट बनाना है। और ABCD के लिए यहाँ तो छोटे छोटे बॉक्स दिए हैं, आपको पूरा इतना बॉक्स बनाना है कि आपके पूरा का पूरा आंसर उस बॉक्स में आ जाए। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ आया होगा। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, लगभग हमने हर तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लिए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए दे के जा रही हूँ, जो आपको अपनी कॉपी में ज़रूर अटेम्प्ट करना है। निम्नलिखित रोगों में से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है। आप हैजे से किस प्रकार बच सकते हैं, टाइफाइड से कैसे बचाव कर सकते हैं, और हेपेटाइटिस A से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क छोड़े जा रही हूँ। आई होप आप सब करेंगे और रिप्लाई भी करेंगे कमेंट सेक्शन में कि आप हैजे से अपने आप को कैसे बचाएंगे, टाइफाइड से कैसे बचाएंगे, और हेपेटाइटिस A से आप कैसे बचेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। Thank you.